चलिए, हेलो एंड जय हिंद, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और कमर्शियल एप्लीकेशन का स्पेसिमेन पेपर आपने देख लिया है। चलिए जल्दी से आपको बताते हैं कि क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, किस तरीके से आप टाइम मैनेजमेंट करेंगे और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चंस जिसमें कम से कम 5 पॉइंट्स लिखने हैं, वो क्वेश्चंस कौन से होंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं। चलिए पहले समझते हैं आपका पेपर। तो 2 घंटे का पेपर है, याद रखिएगा आपको टाइम कम पड़ जाएगा। मैं बता रहा हूं, इसमें पेपर बच्चों का अक्सर मिस हो जाता है, तो प्लीज थोड़ा टाइमली शुरू करेगा। पहले 15 मिनट जो रीडिंग टाइम है उसमें सेक्शन बी के अपने 4 क्वेश्चन सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस लॉन्ग है। 15 मार्क का एक क्वेश्चन है सेक्शन बी का, तो इसीलिए बहुत समझ के कलेक्ट करिएगा, ठीक है। तो रीडिंग टाइम को बेस्ट यूज करिए। आइए सेक्शन ए की बात करें। सेक्शन ए में आपको दिख रहा है कि आपके पास 20 एमसीक्यू हैं। 20 एमसीक्यू है, 20 मिनट से ज्यादा टाइम नहीं लेना है। कम कर लीजिए बेटर होगा, पर सेक्शन ए में 20 मिनट से ज्यादा नहीं लेना है, ठीक है। ये एमसीक्यूज थ्रू आउट दी सिलेबस से आए हुए हैं, इसीलिए इसके लिए कोई पर्टिकुलर चैप्टर नहीं होगा। फिर आ जाइए सेक्शन ए के बाद, सेक्शन ए में 20 नंबर का एमसीक्यू है और आ रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस। शॉर्ट क्वेश्चंस 2 मार्क्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, कुछ केस स्टडी आएगी। आइए आपको आ रहे हैं सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन 2 देख लीजिए। क्वेश्चन 2 है 10 मार्क का। ये कैसे क्वेश्चन है? ये शॉर्ट क्वेश्चन है, जैसे डिफरेंस बिटवीन ट्रेनिंग आ गया, या डिफरेंस बिटवीन सेल्स, एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स, मतलब कॉमन डिफरेंसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो बुक में देखिए कई सारे डिफरेंसेस दिए हैं, 2-2 मार्क के डिफरेंसेस कम से कम अलग अलग जितने भी दिए हैं वो कर लीजिए। जैसे इंटरनल एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट के डिफरेंस हैं तो वो कर लीजिए, ठीक है। पब्लिसिटी एंड सेल्स प्रमोशन में डिफरेंस है वो कर लीजिए, ठीक। और क्या किया है देखिए, जैसे जस्टिफाई दिया हुआ है तो एक तरह का गिव रीजन दिया हुआ है, ये भी आएगा। याद रखिएगा, इसको बहुत लॉन्ग मत करिएगा, शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क के क्वेश्चन है, आपको अधिक से अधिक 6 लाइन 5 लाइन बस, बहुत बड़ा लिखने की कोशिश मत करिएगा और कोशिश करिएगा आंसर पॉइंट वाइज लिखिए। क्या अगर पॉइंट्स आपको ध्यान है तो आंसर पॉइंट वाइज लिखिए, आपको पूरा मार्क्स मिलेगा। आगे आ जाइए, क्वेश्चन 3 देख लीजिए, उसी नेचर का क्वेश्चन 3 भी है। क्वेश्चन 3 में 5 क्वेश्चन हैं, 2 मार्क्स के ईच है, ठीक है। अब आ रहा है सेक्शन बी, जिसमें आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। याद रखिएगा आपके पास 2 एक्स्ट्रा क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन 4 से लेके क्वेश्चन 9 है, करने आपके पास 4 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन में 15 मार्क्स हैं। कितने? 15 मार्क्स। जैसे क्वेश्चन 4 को देखिए, क्वेश्चन 4 में देखिए आपके पास 15 मार्क्स से क्वेश्चन है, दिख रहा है आपको? क्वेश्चन 4 है, 15 मार्क्स से क्वेश्चन है। 5 मार्क्स का जैसे ट्रेनिंग आ गया, मेथड्स ऑफ ट्रेनिंग आ गया, तो फिर 5 मार्क्स का क्या हो गया, ह्यूमन रिसोर्स का क्वेश्चन आ गया, और 5 मार्क का क्या हो गया, पेमेंट्स, रिसिट एंड पेमेंट्स का डिफरेंसेस आ गया। तो 15-15 मार्क्स कैसे आपको 4 क्वेश्चंस करने हैं। देखिए डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को थोड़ा ध्यान से डिकोड करके करेंगे तो ज़्यादा ईजी होते हैं, मेरा मानना है। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, समझना है। जैसे बैंक्स बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है क्या होगा, ये क्वेश्चन बैंक के फंक्शन पे है, ठीक है। 2 फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक्स है, क्लियर कट लिखा है, और कितने मार्क्स मिल जाएंगे, 5 मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब एक्सेप्टिंग डिपॉजिट पहला फंक्शन, लेंडिंग दूसरा फंक्शन, क्यों, है ना आसान। तो ऐसा करने के लिए फायदा होगा। आइए अब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता दूं, क्या क्या क्वेश्चंस आप अच्छे से करेंगे। क्या मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बोल रहा हूं, अगर ये नोट कर लोगे मंजिल आसान हो जाएगी, ठीक है। चलो पहला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्या है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इस वाले मेथड को, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को आप बहुत अच्छे से करेंगे, इसके फीचर्स भी करेंगे 5 और इसके यूजेस भी करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लॉन्ग के लिए मैं बता रहा हूं, ये जितने क्वेश्चन बता रहा हूं ये लॉन्ग के लिए है। दूसरा क्वेश्चन होगा सेंट्रल बैंक के फंक्शंस करने हैं, कितने, मिनिमम 5। ये भी हो सकता है कि बैंक के कुछ फंक्शंस के नाम देकर के आपसे क्या पूछ ले कि इस फंक्शन को एलोबरेट करिए, ठीक है। एक चैप्टर है कॉस्ट, उसको सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से करिएगा, जैसे डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट, मटेरियल कॉस्ट, ये छोटे क्वेश्चन बनेंगे, ठीक है। ये चैप्टर छोटे क्वेश्चंस के लिए, लॉन्ग के लिए नहीं है। फिर आता है शॉर्ट नोट्स आएगा GAAP चैप्टर का। हो सकता है कि शॉर्ट नोट्स में आपको किसी 2 या 3 क्या होगा, हो सकता है 2 का ही दे दे, 2 का क्या दे दे, कंसेप्ट का क्वेश्चन बन के आ जाए, जैसे एक्सप्लेन दी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट, या मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। ये कॉमन कंसेप्ट्स हैं, इनके आने के चांसेस ज़्यादा हैं। फिर चैप्टर आ जाइए कंज्यूमर राइट्स वाला, मूवमेंट वाला, उसमें कंज्यूमर राइट्स आपको कम से कम 5 आने चाहिए। हो सकता है कंज्यूमर राइट्स के साथ आपको 3 कंज्यूमर राइट दे दे और 2 ड्यूटीज दे दे, ऐसा भी हो सकता है,
पर राइट्स कम से कम आपको 5 याद होने चाहिए। फिर आते हैं रिक्रूटमेंट सिलेक्शन वाले चैप्टर में, तो उसमें एक्सटर्नल सोर्स, इंटरनल नहीं, एक्सटर्नल सोर्स ऑफ रिक्रूटमेंट को ज्यादा अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके टाइप्स करने हैं, जैसे कैंपस प्लेसमेंट्स, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज। हाँ, 5 क्या करने हैं, टाइप्स को याद करना है, 5 मेथड्स को याद करना है, मतलब 5 सोर्सेस कम से कम आपको आने चाहिए, क्योंकि हो सकता है सोर्स का नाम दे करके या उसकी इमेज दे करके क्या हो, आपसे क्वेश्चन बना दिया जाए। ठीक है, और क्या करना है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज। एक्सटर्नल की मैं बात कर रहा हूं सिर्फ। और इस चैप्टर में एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है ट्रेनिंग वाला पार्ट। ट्रेनिंग का मेरिट्स, ट्रेनिंग के एडवांटेजेस, टू एम्प्लॉयज क्या होते हैं, टू कंपनी या टू ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है, हाँ टू एम्प्लॉय क्या होता है, ये बनता है क्वेश्चन। ठीक है, ट्रेनिंग के मतलब इंपॉर्टेंस, और हो सके तो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग भी कर लीजिएगा। फिर आता है नेक्स्ट चैप्टर है HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वाले चैप्टर में से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। कम से कम 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद करने पड़ेंगे। फिर नेक्स्ट आ रहा है डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। कम से कम 5 प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के डिफरेंस आपको याद करने हैं, क्योंकि डिफरेंस वाला लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है। और आता है अगला है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इस पर भी एक लॉन्ग क्वेश्चन एक्सपेक्ट करिए, डायग्राम भी बना लीजिएगा, एक्सप्लेनेशन भी दे दीजिएगा, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, पूछा नहीं होगा डायग्राम बनाने के लिए आपसे, पर आप डायग्राम बना के करेंगे तो आपके आंसर की वैल्यू बढ़ जाएगी। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ पब्लिक रिलेशन। हाँ, इसके 4 या 5 एलिमेंट्स है, चारों पांचों एलिमेंट्स को कर लीजिएगा। हो सकता है किसी एक या 2 एलिमेंट का नाम दे करके आपसे क्या कह सकते हैं, इसको एलोबरेट करिए, पर आप पांचों करके जाइएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट चैप्टर, वो जो लास्ट वाला है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस के बारे में है, तो शॉर्ट नोट उसका भी बन सकता है, या एसिड रेन पे बन सकता है। और यहाँ एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चिपको आंदोलन। चलिए, ये रहा आपका प्रिपरेशन का स्ट्रेटेजी, ये रहे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगर इसको करके जाते हैं तो आपका कमर्शियल एप्लीकेशन स्ट्रांग हो जाएगा। सो बाय, ऑल द बेस्ट, तैयारी फोड़ के करिए और पेपर तो अच्छा करके ही आओगे। सो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।